नमस्कार भक्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की भक्तों। जो महिलाएं रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती हैं, तो वे कान खोलकर सुन लीजिए, एक बहुत बड़ा पाप आप कर रही हैं। भक्तों, हाल ही में पूज्य महाराज जी ने तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के विषय में एक गंभीर बात बताई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में तुलसी की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है, और जिस भी घर में तुलसी की पूजा होती है उसे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। भक्तों, जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा रहता है उस घर में हमेशा खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। लेकिन तुलसी माता की पूजा करते समय बहुत ज्यादा नियमों का ध्यान भी रखना पड़ता है। एक छोटी सी गलती व्यक्ति के पूरे घर परिवार को भारी पड़ जाती है। राजा महाराजा जैसी जिंदगी भी भिखारियों जैसी जिंदगी बन जाती है। तो आज इस वीडियो में पूज्य महाराज जी द्वारा बताए हुए नियमों के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए, महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सुबह उठकर आपको किस तरह से तुलसी में जल चढ़ाना है और किस तरह से जल नहीं चढ़ाना है। सारी बातें हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला सही नियम से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए और सही नियम से तुलसी के पौधे की पूजा करे तो उसका पति लाखों करोड़ों कमाने लगता है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है, उसकी संतान भी खूब तरक्की करती है, घर में भी सभी ओर से खुशियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तुलसी के पौधे में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तीर्थ स्थल नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नियम के अनुसार तुलसी माता की पूजा कर ली और नियमित रूप से आपने तुलसी के पौधे में जल चढ़ा दिया तो आपको बैठे बैठे ही सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा। लेकिन वहीं कुछ गलतियां करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आज उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, एक महिला सुबह उठकर स्नान करती है। स्नान करने के पश्चात वह अपने घर की रसोई में जाती है, चाय बनाती है और फिर पूजा पाठ करती है और तुलसी माता में भी जल चढ़ाती है और सूर्य देवता को भी जल चढ़ाती है। यही नियम हर महिला अपनाती है, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो कुछ अलग नियम अपनाती हैं। लेकिन भक्तों, आपको सावधान हो जाना है। इन नियमों से हटकर भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब आप सुबह सुबह उठ रहे हैं तो खास करके महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही आप सुबह नींद में से जागती हैं तो सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखें और अच्छे मन से देखिए, क्योंकि एक महिला के लिए उसका पति ही सबसे बड़ा देवता माना जाता है। चाहे आपका पति बुरा हो या फिर आपके लिए अच्छा नहीं हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। एक पत्नी के लिए चाहे उसका पति कैसा भी हो, लेकिन धार्मिक दृष्टि से और हमारे धर्म के अनुसार उसका पति ही उसके लिए सबसे बड़ा देवता होता है। तो रोजाना जब आपकी नींद खुले तो सबसे पहले अपने पति को देखिए और उसके बाद ही भगवान को देखकर दर्शन करिए और फिर अपनी दिनचर्या को शुरू करिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या फिर आपके साथ आपका पति नहीं रहता है तो आप चाहे सवेरे सवेरे लड्डू गोपाल के या कृष्ण कन्हैया के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करिए। यकीन रख लीजिए, यह नियम जब से आप अपनाने लगेंगे तब से आपकी जिंदगी बहुत ही शानदार होने लगेगी। आपका दिन इतना अच्छा होगा कि किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। आपका पति भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। भक्तों, इसके बाद स्नान करिए, और स्नान जब आप कर रही हैं, जी हाँ, खास करके महिलाएं ध्यान रखें, जब आप स्नान कर रही हैं तो स्नान करने के पानी में, जी हाँ, जिस जल से आप स्नान कर रही हैं उस जल में एक चुटकी भर, जी हाँ, एक चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। भक्तों, जो भी महिलाएं हैं
आप सुबह जब स्नान करें तो अपने स्नान करने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और उससे स्नान कर लीजिए। माना जाता है कि हल्दी डालकर स्नान करने से चंद्रमा बहुत ही मजबूत होता है और इसकी ऐसी कृपा होती है कि आपके जीवन में जो धन दौलत की कमी आ रही है वह दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपके शरीर की सारी अपवित्रता, जी हां, सारी अपवित्रता दूर हो जाती है। हम जो सामान्य जल से स्नान करते हैं उससे हमारी जो अशुद्धियां हैं वह निकलती नहीं है। महिलाएं रात्रि में अपने पति के साथ सोती हैं और संसर्ग करती हैं, तो अगले दिन जब सुबह उठकर नहाती हैं तो उससे उनकी अशुद्धियां आसानी से नहीं निकलती हैं। लेकिन अगर आप एक चुटकी भर हल्दी स्नान करने के पानी में डालकर नहाएंगे तो आपकी सारी अशुद्धियां दूर होंगी और उसके बाद जब आप पूजा पाठ करेंगी तो उसका फल आपको दुगना मिलेगा। तो यह नियम आपको अपनाना है। अब स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद रसोई घर में घुसने से पहले, जी हां, महिलाओं की आदत होती है कि वे स्नान करके तुरंत रसोई में जाती हैं, चाय बनाती हैं। लेकिन ऐसा अब नहीं करना है। जैसे ही स्नान कर लिया तुरंत आपको पूजा घर में जाकर भगवान की पूजा पाठ करनी है और सबसे पहले तुलसी माता में जल चढ़ाना है और सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। यह नियम है भक्तों, इस नियम को अपना लीजिए। लेकिन तुलसी माता में जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस जल को सामान्य जल के तौर पर नहीं चढ़ाना है। जब भी आप तुलसी माता में जल चढ़ा रहे हैं तब आपको उस जल में थोड़े से चावल भी डालना है। चावल में, जी हां भक्तों, थोड़े से चावल, ज्यादा नहीं, 2, 3 या 4 चावल के दाने जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। पूरे चावल के दाने आपको उस पानी में डालना है और फिर वह जल आपको तुलसी माता में अर्पित कर देना है। तो इस तरह से सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत करिएगा। अब कुछ सावधानियां मैं बता रहा हूं जो कि बहुत जरूरी हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भक्तों, अगर इंसान सावधानी नहीं रखें, आजकल की महिलाएं यह गलतियां कर रही हैं और इन गलतियों को करने से ही उनके जीवन में परेशानियां, दुख तकलीफ आ रहे हैं। उनके घर में लड़ाइयां हो रही हैं, पति में झगड़े हो रहे हैं, आए दिन तलाक हो रहे हैं इन्हीं गलतियों के कारण। तो भक्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कुछ नियम गाइडलाइंस देखिए। तुलसी का जो पौधा है वह बहुत ही पूजनीय है। मैंने बताया कि तयन 30 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और घर में नियमित रूप से तुलसी की पूजा की जाती है। उस घर में माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और आपके घर में भूत प्रेत पिशाच किसी के द्वारा किया हुआ टोना टोटका, इनका असर भी नहीं होता है भक्तों, क्योंकि तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से ही घर में सकारात्मकता है। आप सभी जानते हैं कि जिन महिलाओं का मासिक धर्म होता है उनको तुलसी माता के पास यानी कि नजदीक नहीं जाना चाहिए और ना ही उनको पूजा करनी चाहिए। यह बात तो सभी महिलाएं जानती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं जानती और वह जब भी आप अपने पति के पास जाती हैं, उसके साथ समय बिताती हैं, तो उसके बाद जब तक आप पूरी तरह से स्नान करके स्वच्छ ना हो जाए और दूसरे वस्त्र ना पहन लें, तब तक आपको तुलसी माता के नजदीक भी नहीं जाना है। अब एक खास महा उपाय बता रहा हूं। अगर आप चाहती हैं कि आपका पति खूब धन कमाए या आप खूब धनी हो जाए, आपके घर परिवार में हर चीज की सुविधा हो, घर में कभी लड़ाइयां ना हो, पति के बीच हमेशा प्रेम रहे, संतान आपकी बहुत ही अच्छी गुणवान हो, तो केवल कुछ उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय ध्यान से सुनिए। आप सराफा बाजार चले जाइए, वहां से एक चांदी का सिक्का, बिल्कुल पतला सा छोटा सा चांदी का सिक्का आपको लाना है। ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 में आ जाएगा। वह चांदी का सिक्का लाकर आपको तुलसी माता के गमले में गाड़ देना है। जी हां, तुलसी माता के गमले में गाड़ देना है और फिर नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाना है और जिस तरह से आप पूजा कर रहे हैं करते रहिए। इस उपाय को करने से आपका शुक्र बहुत मजबूत होगा। आपके घर पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होने वाली है। देखिए, धन तो हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन धन हर किसी के पास टिकता नहीं है। लेकिन जब आप यह उपाय करेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी टिकेगी, आपके पास धन टिकने लगेगा, धन ज्यादा आएगा और टिकेगा भी भक्तों। तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। वहीं भक्तों, एक छोटा सा उपाय, जिस व्यक्ति के पास, जिस महिला के पास खुद का घर नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं या फिर घर कच्चा है
या फिर घर खरीदने के पैसे नहीं है तो चिंता करना छोड़ दीजिए। एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे बहुत जल्द शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास भी खुद का घर होगा। आप अभी खुद के घर में रहने लगेंगे, आप भी खुद का घर खरीद लेंगे। आखिर क्या है उपाय? आप जहां भी रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं या फिर किसी झोपड़ी में रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप जहां भी रहते हैं वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाइए। उस तुलसी के पौधे में, जी हां, उस तुलसी के पौधे में रोजाना आप जल चढ़ाइए, उनकी पूजा करिए। यह तो आपको करना ही है, लेकिन अब मैं खास उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर लेना है। जी हां भक्तों, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर लेना है और आपके घर में जहां भी तुलसी माता का पौधा है वहां पर उस गमले में या फिर उस तुलसी माता के पौधे के ठीक नजदीक छोटे छोटे पत्थर से आपको एक घर बनाना है। छोटे छोटे पत्थर से आपको घर बनाना है और तुलसी माता की वहां पर पूजा करनी है, जल चढ़ाना है और बैठकर तुलसी माता से आराधना करनी है। हे माता रानी, मेरा भी खुद का घर बना दो, मुझे भी छत दिलवा दो। इस तरह से आपको माता रानी के समक्ष बैठकर आराधना करनी है और भक्तों, आप देखेंगे बहुत जल्द आपका भी खुद का घर बन जाएगा। आप भी खुद के घर में रहने लगेंगे। भले ही आज आप किराए से रहते हैं या फिर आप झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं, लेकिन बहुत जल्द आपका भी एक पक्का अच्छा बड़ा मकान बनेगा। भक्तों, यह उपाय करना जरूर शुरू कर दीजिए। अब अगली चीज है भक्तों, कई लोगों की शादी नहीं हो रही है। कई महीनों से लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लड़कों की भी शादी नहीं हो रही है। तो तुलसी माता का एक उपाय है, इस उपाय को करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। जो लोग कुंवारे हैं उनको यह उपाय बता दीजिएगा, तो वह भी यह करें तो उनको भी फायदा होगा। क्या है उपाय? ध्यान से सुनिए। तुलसी के पौधे के पास में, जी हां, तुलसी के पौधे के पास में एक मोर का पंख आप लाइए और तुलसी के पौधे में रख दीजिए। बस केवल इतना उपाय कर लीजिए। तुलसी के पौधे के समक्ष एक मोर का पंख रखना है और बस अब आपको रोजाना प्रतिदिन नियमानुसार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना है, पूजा पाठ करनी है। लेकिन आप जब यह उपाय करेंगे तो लिख कर रख लीजिए, बहुत जल्दी आपको भी अपने सपनों का जीवन साथी मिल जाएगा। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब भक्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, किसी दुश्मन ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, किसी की काली नजर लग गई है। ऐसा हमें हमेशा मन में रहता है। कुछ जलने वाले ऐसी हरकत कर देते हैं तो कुछ भक्तों हमारे अपने भी ऐसी गलत हरकत हमारे ऊपर कर देते हैं जिससे हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारा हर काम भक्तों बनते बनते रह जाता है, हर काम में बाधा आती है, घर में बहुत बुरी बुरी घटनाएं होती हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार होता है, घर में झगड़े होते हैं। इस प्रकार की घटनाएं होने लगती हैं, यानी कि घर में किसी ने तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया करवा दी हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं। उस उपाय को जब आप करेंगे तो आपको हर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। किसी की काली नजरों से आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। तो आखिर क्या है उपाय? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस उपाय को भी महिलाएं करें। जी हां, इस उपाय को भी आप महिलाएं ही करिएगा। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। देखिए, करना क्या है, बहुत ही सरल तरीका है। आपको बस एक साफ सुथरी पूजा वाली सुपारी लेनी है। ध्यान रहे, ये वही सुपारी हो जो भगवान को चढ़ाने योग्य हो, यानी पवित्र और शुद्ध हो। अब रात में जब आप सोने जा रहे हो ना, तो उसी सुपारी को अपने सिरहाने रख लीजिए। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो पांचों के लिए अलग अलग सुपारी रखनी होगी। हर व्यक्ति को अपनी अपनी सुपारी लेकर अपने सिरहाने रखना है। मतलब अगर घर में 5 सदस्य हैं तो पांचों के सिरहाने एक एक सुपारी रात भर रखी जाएगी। अब जैसे ही सुबह हो, सब नहा धोकर स्नान करके ताजगी से भर जाएं, तो वो सुपारी अपने हाथ में लेकर तुलसी माता के पास चले जाएं। अब वहां क्या करना है? कुछ नहीं, बस बहुत प्रेम और श्रद्धा से वो सुपारी तुलसी माता के समीप रख देनी है और थोड़ा सा जल तुलसी माता को अर्पित कर दीजिए। इतना करते ही जो चमत्कार होता है वो आप खुद महसूस करेंगे। तुलसी माता के पास रखी वो सुपारी सारी नकारात्मक शक्तियों को अपने में खींच लेती है। किसी ने अगर आप पर या आपके घर के किसी सदस्य पर तंत्र मंत्र, बुरी नजर या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी भेजी है तो तुलसी माता
उस सारी नकारात्मकता को सोख कर उसे समाप्त कर देती है। भक्तों, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। ये तुलसी माता और सुपारी की संयुक्त शक्ति का कमाल है। जब दोनों का मेल होता है तो घर में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा फैलती है जो हर दिशा से सुरक्षा करती है। आप देखेंगे कि घर में अचानक से माहौल शांत हो जाएगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे, नींद अच्छी आएगी और सबसे बड़ी बात, मन में एक अजीब सी शांति महसूस होगी। अगर घर में किसी को बिना वजह चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार सिर दर्द होता है या अचानक से किसी का मूड बिगड़ जाता है, तो ये उपाय जरूर करें, क्योंकि कई बार ये सब किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है जो घर में घूम रही होती है। सुपारी और तुलसी मिलकर उस शक्ति को तुरंत खत्म कर देते हैं। तो भक्तों, आज ही रात से इस उपाय की शुरुआत कीजिए। एक एक सुपारी अपने सिरहाने रखकर सो जाइए और सुबह तुलसी माता के पास रख दीजिए। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन से सारी बाधाएं दूर होने लगेंगी, घर में सुख शांति और बरकत आने लगेगी और भगवान की कृपा बरसेगी। विश्वास रखिए, तुलसी माता कभी किसी सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ती। बस मन में श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए और इस छोटे से उपाय से अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए। ये उपाय जितना सरल है, उसका असर उतना ही गहरा है, इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। एक रात, एक सुपारी और तुलसी माता का आशीर्वाद, यही काफी है आपके घर की हर नकारात्मकता को खत्म करने के लिए। इसे आजमाइए, अनुभव कीजिए और फिर खुद महसूस कीजिए कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है, क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम, जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो, तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है। लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना
अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, यह छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाइए और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज्यादा हलचल वाले स्थान पर न रखें। अगर आप शिवलिंग की सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थान पर विसर्जन करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता आती है। इसी तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावी होता है, जो घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पात्र में शुद्ध जल रखना चाहिए, जिसे रोज बदलना जरूरी है ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा तो वहां बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों,
अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर के सबसे शांत और पवित्र स्थान पर हो। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। कई लोग गलती से पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थान इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। अब भक्तों, हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अद्भुत और सरल उपाय बताते रहें तो अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं पूजा में दीपक जलाने के सही नियमों की। पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए ताकि उसका प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। जब दीपक की रोशनी भगवान पर पड़ती है तो पूजा स्थल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में अपवित्रता आ सकती है और शुभता बाधित हो सकती है। साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा में एक साथ 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और बेहद खास नियम यह है कि घी और तेल के दीपक को कभी एक साथ नहीं जलाना चाहिए। घी और तेल की ऊर्जा अलग अलग होती है और अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घी और तेल दोनों दीपक जलाना चाहते हैं तो उनका सही स्थान निर्धारित करें। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि यह हमारी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है और इसका सही तरीके से जलाया जाना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको दीपक जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दीपक को कहां रखना चाहिए और कहां नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और पूजा को फलदायी बनाती हैं।